हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सिटी में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टेली के थ्योरी पोर्शन में कि टेली का इंट्रोडक्शंस क्या होता है, टेली कैसे बना, इसको बनाने वाला कौन सा है और ये कौन कौन सा जनरेशन में इसका वर्जन आया है। ठीक है, तो पिछले हम लोग वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन था वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इस पोर्शन में हम लोग देखने वाले हैं इसका थ्योरी पोर्शन। तो आज से हमारा थ्योरी क्लास का फर्स्ट लेक्चर मान सकते हैं, फर्स्ट क्लास मान सकते हैं। रेगुलर हमारा डेली का क्लासेस का चलते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिकल क्लास को क्लियर कर चुके हैं तो थ्योरी क्लास देख सकते हैं, या फिर हमारा थ्योरी क्लास अपलोड होने के पश्चात आप प्रैक्टिकल क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये हमारा है क्या, इसमें देखने क्या वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग जो है थ्योरी क्लियर करेंगे, उसमें क्या क्या क्लियर होगा हमारा। टेली, जो टेली का शुरू पर्सन आया था वो होगा टेली.9 होगा, टेली ERP.9 का होगा और टेली प्राइम का सारा चीज का हमारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा, जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा। यदि आपको वहां नहीं मिलता है तो आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन, मैं दिख देता हूँ, कंपटीशन सीटी करके, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसका साथ साथ इसका ई बुक भी मिल जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में ये आसानी होगी। ठीक है, ये दो चीज के माध्यम से आप लोग इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं बेसिक से। देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ये अब देखो सबसे पहले आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ टेली करके। हिस्ट्री ऑफ टेली है इसका मतलब, टेली का हिस्ट्री कैसे है, क्या हुआ कैसे हुआ करके। देखो हिस्ट्री ऑफ टेली मतलब ये कैसे आया कैसे बना। तो देखो सबसे पहले दिया गया है टेली सॉफ्टवेयर जो होता है वो टेली सॉल्यूशन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा कंपनी है, जो हमारा कहाँ है, ये बैंगलोर में है। ये कंपनी कहाँ है हमारा, बैंगलोर में। ये कंपनी है हमारा बैंगलोर में, जो कौन सा कंपनी, टेली सॉल्यूशन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करके। इसकी शुरुआत करीब 3 दशक पूर्व होती है। मतलब मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका और जी कलकत्ता से बैंगलोर अपना टेक्सटाइल का बिजनेस स्थापित करने को जाते हैं, परंतु उस वक्त के अधिकांश सॉफ्टवेयर उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इस कारण उन्होंने अपने बेटे मिस्टर भरत गोयनका जी को, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट थे, जो को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का कार्य सौंपा और इस तरह वर्ष 1986 में टेली सॉल्यूशंस का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या क्लियर होता है। सबसे पहले जो होते हैं हमारे कौन से, श्याम सुंदर जो गोयनका होते हैं, वो सबसे पहले न्यू रखते हैं कि हम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे, परंतु उनके जो होता है टेक्स्ट स्टाइल की वजह से उनका जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। फिर उसके जो बेटे होते हैं, कौन है उनके बेटो, देखो यहाँ पे दिया गया है भरत गोयनका करके। देखो भरत गोयनका दिया गया है, उनके बेटे हैं जो मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट थे। उनको फिर यह कार्य सौंपा गया कि आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाओ और उसको डेवलप करो। फिर जो होते हैं मिस्टर भरत गोयनका और श्याम सुंदर गोयनका जो मिल के होते हैं, वे टेली सॉफ्टवेयर का आविष्कार करते हैं। कब करते हैं, 1986 को सबसे पहले हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होता है, जिसका नाम रहता है सॉल्यूशन। क्या नाम क्या रहता है हमारा, टेली सॉल्यूशंस करके नाम रहता है उसका। ठीक है, तो ये चीज हमारा हिस्ट्री हो गया, कौन हो गया कैसे हो गया। तो आपको इस पोर्शन में आपको 3 चीज याद रखना है। सबसे पहले आपका श्याम सुंदर गोयनका, भरत गोयनका और 1986। श्याम सुंदर गोयनका जो होते हैं सबसे पहले इसका प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बेटे जो होते हैं भरत गोयनका, वो इस कार्य को पूरा करते हैं। और कब पूरा करते हैं, 1986 को पूरा करते हैं। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें और है भरत गोयनका जी ने पहले अपने सॉफ्टवेयर, देखो भरत गोयनका जी ने अपने पहले सॉफ्टवेयर का नाम रखा था, क्या नाम रखा था, टेली सॉल्यूशंस रखा था। ये चीज आप ध्यान रखना, सबसे पहले टेली सॉफ्टवेयर का क्या नाम था, तो टेली सॉल्यूशन था। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली चीज है, जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे। और ये कब बना, 1986 को। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, उसका नाम रखा। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद उसको नाम चेंज करके उसको पिट्रोनिक्स फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल अकाउंट, और उन्होंने अकाउंटिंग एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहला संस्करण MS DOS एप्लीकेशंस के रूप में लॉन्च किया। MS DOS एप्लीकेशंस के रूप में लॉन्च किया, जिसकी वजह से टेली जो है चलता था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें रखना है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा टेली का सॉफ्टवेयर कौन सा था, टेली सॉल्यूशंस, जो आया था 1986 में। ठीक है, फिर इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, ये देखो अब इसमें
कौन कौन इसके भी वर्तमान में कार्य करता है। देखो ये हमारे भरत गोयनका है जो दिख रहे हैं, ठीक है। भरत गोयनका है, किसके पुत्र हैं, श्याम सुंदर गोयनका के, श्याम सुंदर गोयनका जी के पुत्र हैं, जो भी वर्तमान में जीवित है, जिसकी पत्नी है श्रीमती शीला गोयनका, ठीक है। फिर इसके पुत्र हैं श्री तेजस गोयनका और इसकी पत्नी श्री नुपुर गोयनका। अब देखो ये जो अभी तक वर्तमान में जीवित है, जो टेली सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, इसकी पत्नी जो शीला गोयनका, ये भी वर्तमान में जीवित है। तो आप ध्यान रखना भी वर्तमान में जो है हमारा भरत गोयनका, ठीक है। इसके पिताजी जो होते हैं, तो अगर टेली का जन्मदाता पूछा जाए या पिता पूछा जाए तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है आपको भरत गोयनका। भरत गोयनका अगर ऑप्शन में नहीं है तब आपको श्याम सुंदर गोयनका दिया गया है। यदि आपको दोनों दिया गया है, श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका प्लस करके दिया गया है, तो दोनों वाले ऑप्शंस को आपको लेना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन से आपको देखना है। अब देखते हैं इसका मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान में कौन है। तो जो भरत गोयनका के पुत्र हैं श्री तेजस गोयनका, ये अभी वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब उसको और मैनेज कौन करते हैं, तो कौन है, हमारे श्री नुपुर गोयनका जी हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये किसकी पत्नी है, तेजस गोयनका की पत्नी है, यही जो भी वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, पत्नी है इनकी, ये चीज हो गया। और इनकी पत्नी ये है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग जो हिस्ट्री के जन्मदाता देखे और इसको कौन निर्माण किया, अभी वर्तमान में इसको मैनेज कौन कर रहा है, वो चीज हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये देखो अब नेक्स्ट आता है हमारा टेली होता क्या है आखिर। अगर हमने तो देख लिया कि टेली का निर्माण किसने किया और कब हुआ, अब वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। अब देखेंगे हम लोग कि वास्तव में टेली होता क्या है, ठीक है। तो टेली देखो, टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो टेली क्या है बोला जाए तो आपको टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये चीज आपको ध्यान रखना, जिसे टेली सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, मैं पिछले भी स्लाइड में आपको क्लियर किया हूं, इसको कौन बनाया है, टेली सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। बेंगलोर में स्थित है, ये चीज आप ध्यान रखना, कहाँ, तो बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर में ये स्थित है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। कब बना है हमारा टेली, तो 1986 में बना है, ठीक है। कौन बनाया है, तो श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका मिलकर बनाए हैं, ठीक है। अब फिर आता है हमारा जिसका उपयोग कंप्यूटर किसी भी संस्था में वित्तीय लेन देन, मतलब अकाउंटेंट से संबंधित लेन देन के लिए, अकाउंट से संबंधित लेन देन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके पहले किसका प्रयोग किया जाता होगा, 1986 के पहले, ये तो हमारा टेली आया 1986 में, तो इससे पहले किसका उपयोग किया जाता था, खाता बुक का उपयोग किया जाता था, जिसमें रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था, ज्यादा कॉपी पेन का यूज करना पड़ता था। लेकिन जब से हमारा टेली सॉफ्टवेयर अकाउंट आया, तब से कॉपी पेन का यूज बहुत कम हो गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते थी कॉपी पेन का मेंटेन खत्म हो चुका है, ये भी चल रहा है। लेकिन अधिकतर हमारा ज्यादातर क्या चल रहा है, अकाउंट में टेली सॉफ्टवेयर चल रहा है। टेली का अलग अलग वर्जन आ गया है, जिसमें हम लोग अपडेटेड वर्जन में करके इसका यूज करना है, जिससे हम आसानी से किसी भी हम लोग को अकाउंट को मैनेज करना है तो टेली सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं, जिससे कंपनी को भी फायदा होता है और उसे एडवांटेज होती है, और उन्हें ज्यादा कॉपी पेन के माध्यम से खाता को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आगे देखते हैं, लेन देन को रिकॉर्ड करके रखने के लिए किया जाता है। अब लेन देन मतलब ट्रांजेक्शंस, कोई भी कंपनी है कि पेमेंट हुआ, क्या पेमेंट किए, क्या सेल्स किए, क्या परचेस किए, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग जो होता है टेली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब पहले क्या होता था कि रजिस्टर में एक रजिस्टर लेते थे, मान के चलो एक रजिस्टर होता था, इसमें मेंटेन करके रखते थे कि कौन से डेट में क्या हुआ, कौन से डेट में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ। तो ये चीज करना थोड़ा मुश्किल होता था, तो इसीलिए जो है सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया, जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से मेंटेन को रख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग बहुत ही कम समय में जो होता है बिल जनरेट कर सकते हैं, अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, जीएसटी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये चीज हम सॉफ्टवेयर में जो हमारे फीचर्स देते हैं। फिर इसमें आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है कि लाभ हानि की जानकारी को। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारा एक बिजनेस है, मतलब बिजनेस है, तो उसका हमें सारा रिकॉर्ड रखना है कि कब हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, कब प्रोडक्ट सेल किए, कब हमने दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट को परचेस किया, कब हमने रेंट पेंट किए, कब हमने अपने ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर परचेस किया। ये सारा रिकॉर्ड हम लोग आसानी से टेली सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम लोग टेली सॉफ्टवेयर का यूज करते थे, और इसी को हम लोग अगर रजिस्टर में मेंटेन करने की प्रयास करें तो हमें बहुत समय भी लगेगा और उसमें ज्यादा व्यक्ति की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जो हम लोग अपना कार्य को तेजी से करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टेली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं।
टेली सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकल के लिए नॉर्मल मोड में आता है, लेकिन हमें इसको बिजनेस रूल्स में एक्टिवेट करना होता है, तो इसमें हमें लाइसेंस ही लेना पड़ता है, जो कौन प्रोवाइड कराता है, टेली सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो हम लोग ने बेसिक समझा कि टेली क्या होता है, हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसको किसने बनाया है, टेली सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उपयोग वित्तीय लेन देन मतलब अकाउंटेंट से संबंधित ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। इसका ज्यादातर उपयोग व्यवसाय व्यापार में किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है हमारा टेली का फुल फॉर्म। टेली का आखिर फुल फॉर्म होता क्या है, क्योंकि हम लोग ने देखा होगा, हम लोग जनरली कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड माउस, तो उसका भी एक फुल फॉर्म होता है। उसी प्रकार हमारा टेली भी होता है, उसका भी फुल फॉर्म होता है। तो देखो देखते हैं सबसे पहले टेली फुल फॉर्म, तो TALLY, तो टी का होता है ट्रांजेक्शंस या टोटल भी होता है इसका। ठीक, ये चीज भी ध्यान रखना, टी का ट्रांजेक्शन या टोटल, ए का अलाउड होता है, एल का लीनियर होता है, और एल का लाइन होता है, और वाई का यार्ड होता है। ठीक है, अब ये जो होता है सबका अलग अलग, हर वैज्ञानिक जो है अलग अलग इसका फुल फॉर्म देते गए, तो आपको ध्यान रखना है टी मतलब ट्रांजेक्शन या टोटल होता है। देखो इसका एक और फुल फॉर्म होता है, टी का होता है टोटल, इसका होता है अकाउंटिंग, इसका होता है लिस्ट, लर्निंग, ईयर करके। तो ये चीज अभी आप ध्यान में रखिएगा कि एक और फुल फॉर्म होता है इसका, क्या क्या, पहला तो हमारा हो गया ट्रांजेक्शन, अलाउ, लीनियर, लाइन, यार्ड। सेकंड क्या होता है, टोटल, अकाउंटिंग, लिस्ट, लर्निंग, ईयर करके होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि टेली का 2 फुल फॉर्म होता है। तो आप जनरली जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको बनाना है, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें से दोनों में से आप कोई सा भी फुल फॉर्म को लिख सकते हैं, दोनों को सही माना जाएगा। ठीक है, फिर अगला हम लोग चलते हैं इसमें नेक्स्ट में, ये हम लोग ने देख लिया टेली आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि टेली का हिस्ट्री कैसे हुआ, आविष्कार कैसे हुआ, और क्या होता है आखिर टेली, और टेली का फुल फॉर्म। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे इसका अकाउंट्स रूल्स, अकाउंट्स वगैरह होता क्या है। तो अगर आप हमारे डेली अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली अपडेट पाते रहिएगा। ठीक, थैंक यू।